हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक स्ट्रेटजी मैंने बनाई है जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, रियल फैक्ट्स पे ये आधारित है। यानी कि मैंने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपना स्टडी प्लान क्रिएट करते हैं, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं या किसी भी वजह से वो बीच में इंटरप्ट हो जाता है। तो उसी तथ्य को देखते हुए मैंने ये छोटी सी कोशिश की है। आई होप कि आप सबके ये काम आ सके। सो मैंने हेडिंग दिया हुआ है इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी टुवर्ड्स योर गोल, यानी कि जो भी आपने गोल डिसाइड किया हुआ है नेट या JRF, सो वो आप इसे फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन यू नीड टू फोकस ऑन सम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो वो की पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं स्लाइड के द्वारा। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि सबसे पहले जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम करते हैं उससे रिलेटेड हमें ये पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या आता है एग्ज़ाम का, और उसका सिलेबस जो है वो क्या है, मतलब उसमें क्या क्या जो है बातें पूछी जाएंगी, क्या क्या टॉपिक्स और सब टॉपिक्स होते हैं। तो वो सिलेबस को हम एक बार गो थ्रू करेंगे। इंटायर सिलेबस को समझने पर हमें क्या बेनिफिट मिलता है वो भी मैं आपको साथ में ही बता देती हूँ। उससे क्या होता है कि जब आप एक सिलेबस को पूरा रीड आउट करते हैं और उसको समझते हैं, तो कभी भी एग्ज़ाम में आपको किसी भी पोर्शन से कोई भी सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको ये पता होता है कि वो कौन से पार्ट से आया हुआ है, कौन से पोर्शन से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से यूनिट से है, कौन से टॉपिक से है, कौन से सब टॉपिक से है, ये सारी बातें आपको आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है जब आप सिलेबस को बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, आपकी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है ये। तो आपको इसको बहुत अच्छे से जो है लर्न कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें तो आपको मैंने दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो ये है कि आपकी स्टडी बीच में कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, है ना। कभी आपको कम टाइम भी मिल सकता है स्टडी के लिए, बट हाँ, ना करने से अच्छा है कि आप कुछ करें, है ना। यानी कि अगर आप बोलते हैं कि ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वही वाली बात है। यहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई होगी कि अगर आपको किसी दिन बहुत कम समय मिलता है, यानी कि रेगुलर आप 4 से 5 घंटे देते हैं या उससे ज़्यादा देते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंग, और किसी दिन आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर आपको बहुत आवश्यक कार्य आ जाता है, तो उस वजह से आप क्या है कि बहुत कम समय दे पाते हैं अपनी स्टडी को। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी एकदम कामली, आपको पेशेंटली आपको काम करना है। मतलब कि आपको ये नहीं सोचना है कि अरे आज आपने बहुत कम पढ़ा या फिर जो है कि आज आपकी स्टडी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें करनी ही होती है। ठीक है, और उसके लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि आपको जो है आप जिस स्टेज में इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऐसी स्टेज है जहां आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी होती है साथ में। तो उसके लिए आपको बिल्कुल हमेशा रेडी रहना चाहिए कि भाई हमारे साथ और भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो हमें उसको स्टडी को करना है, रेगुलर करना है। बट हाँ, एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर करना है कि हाँ आज मैंने कम टाइम दिया बट हाँ कुछ पढ़ा। ठीक है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि आपको रेगुलर स्टडी करनी है, कंटिन्यूशन बनाए रखना है अपनी स्टडी में, और अपनी ही दिनचर्या के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करना है कि आप किस टाइम टेबल को डेली फॉलो कर सकते हैं जो कि बीच में इंटरप्ट ना हो। थर्ड आपका जो पॉइंट होगा, की पॉइंट मैंने यहाँ दिया हुआ है कि सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मैं शुरू से बोलती आई हूँ और बहुत से एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं कि जो भी आपको, जैसे आप PYQ लगाते हैं
या MCQs जो है प्रैक्टिस करते हैं, या आप कोई न्यू टॉपिक देखते हैं और आपको वो समझ नहीं आता है, तो क्या करते हैं आप बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहे, आपको सेल्फ स्टडी हमेशा करनी है। देखिए लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, और आपको ये मानना है कि आप जब तक बिल्कुल एकदम रेडी नहीं रहेंगे, एक्साइटेड नहीं रहेंगे कोई भी तथ्य को, कुछ भी सीखने को, तो तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी हमेशा करनी है, आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि ये समय बार बार लौट कर नहीं आता, ठीक है। तो जो हमारे प्रिपरेशन का अभी समय है, हमें उसी को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। सिचुएशन, मैं मानती हूँ कि सिचुएशन आज बहुत ही क्रिटिकल है, बट हमें बिल्कुल पॉजिटिव रह के और समस्याओं से जूझते हुए उस पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगी कि सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है, हमेशा करते रहे। आज आपको अगर आपके 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और अगर आपको पेपर 1 के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पेपर 2 को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपके जो स्कोर को और बढ़ाएगा, क्योंकि आप जितना समय आप देंगे कि आप अपने जो पेपर 2 के सब्जेक्ट को निखारने में, तो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा उसका, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए जो है आपको ये जो PYQs हैं करवाए गए हैं, प्रैक्टिस चल रही है, एक्टिविटी जो है क्विज़ की वो आपकी अभी कंटिन्यूशन में है, और इसमें जो है आपको कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेशन करना है, क्योंकि एट लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका रिहर्सल होगा, क्योंकि रिहर्सल के बाद ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी करें, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है कंडक्ट उनमें प्रॉपर तरीके से आप अपना योगदान दें, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। और अभी मैंने जो आपको ये पॉइंट बताया है सेल्फ स्टडी का, वो हमेशा अप्लाई करें। और इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब भी आप PYQs जो है सॉल्व करते हैं, उसमें आपको बहुत बार आपने देखा होगा कि उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस में वो 4 ऑप्शन हो सकता है कि किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हो आपके सिलेबस से, तो उनको भी पढ़ने की कोशिश करें, उनको पढ़ें। और जो आपके ऑप्शन में है और वो किसी भी तरह से सिलेबस से कनेक्ट नहीं होते हैं, या फिर वो रिलायबल नहीं है, या फिर उसका कोई अर्थ नहीं है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। बट जो हमारे सिलेबस से कनेक्टेड है, जो लगता है कि हाँ अभी तो ये क्वेश्चन किसी और मतलब किसी और की पॉइंट से रिलेटेड है, कुछ और पूछा गया है इसमें, बट हाँ आने वाले समय में हो सकता है कि उन ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उनको अपने आप से पढ़ें, ठीक है। यही होती है सेल्फ स्टडी, कि आप अपने आप से कोशिश करते हैं उसको जानने की जो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो नए नए जो टॉपिक्स हैं उनको देखें, पढ़ें, समझें, और उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि आप अगर रिवीजन करना चाहे तो आप इजीली कर सकें उसे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सेल्फ स्टडी आप करते रहें। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, 4th पॉइंट मैंने दिया हुआ है यहाँ पर रिवीजन से रिलेटेड, ठीक है। रिवीजन भी देखिए कई बार होता है कि हम रिवीजन करें कब, ये भी बड़ी दुविधा होती है। हमें लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, अभी हमने स्टार्ट तो किया है, बट हमको रिवीजन का समय क्या चुनना चाहिए जिससे कि हमें चीज़ें याद रहें, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम समय अभी दे रहे हैं, उस समय का जो है सदुपयोग किया जा सके, उस ये जो हमारा पढ़ना है वो हमारा वेस्ट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। और इसमें जो है 4th पॉइंट रिवीजन का है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो रिवीजन में आपको ये ध्यान रखना है कि रिवीजन के भी मैंने जो है
तीन पार्ट जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका है कि आपका रिवीजन जो है वो फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपको उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसको रिवीजन करना है, यानी कि अभी आपने आज पढ़ा और आज ही उसको रिवीजन कर लिया। सेकंड आपका होता है वीकली रिवीजन, जो भी आपने विद इन अ वीक पढ़ा है, ठीक है, जितने भी टॉपिक आपने कवर किए हैं उसको आप वीकली रिवीजन करते चले। एंड लास्ट का मैंने दिया हुआ है कि जो कंप्लीट होता है रिवीजन, तो वो आप कंप्लीट रिवीजन को तब करेंगे जो आपका कंप्लीट जो प्रॉपर आप पढ़ रहे हैं, जो आपने एम बनाया हुआ है कि आपको ये फिनिश करना है इतने दिनों में, तो जो आपका उतने दिनों में फिनिश हो जाता है। तो जैसे कि आपका यूनिट 1 है, तो आपने देखा है कि आपने 5 to 6 डेज दिए या फिर आपने 7 डेज दिए, जो भी आपने कैलकुलेशन किया हुआ है उतने दिनों में आपने उसको कंप्लीट करके उसका रिवीजन कर लिया। तो इससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, इस बात को भी ध्यान रखिए कि कई बार साइंटिफिकली ये जो है प्रैक्टिकली ये इस चीज़ को बताया गया है कि कोई भी आप टॉपिक या कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको 5 टाइम्स आप रिवीजन करते हैं तो वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें हम आपको बीच में बताते चलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट हो। अब करंट एक्टिविटी मैंने आपको अभी भी बताई थी कि क्या चल रही है करंट एक्टिविटी। तो जो भी करंट एक्टिविटी क्लास में अगर गो ऑन है, अगर क्लास में रनिंग में है, तो आप प्लीज़ उस पर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ही कराई जा रही है। ठीक है, ताकि आप हमेशा एक्टिव रहें और आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करने में मदद मिल सके। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जैसे कि आपकी तरफ से मुझे रिक्वायरमेंट होगी कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपको ध्यान देना है कि आप उसे फॉलो करें। तो वो क्या एक्टिविटी हैं, देखिए कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था और इस बात को मैं हमेशा रिपीट करती रहूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि 100% पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, मैं जानती हूँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि बहुत ही मतलब बिज़ी शेड्यूल हो उनका, हो सकता है कि कुछ इमरजेंसीज हो, तो जिनका इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, जिनकी हेल्थ जो है अभी ठीक नहीं है या फिर कुछ कारण है जो मुझे पता है, तो इट्स ओके। बट जिनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, तो प्लीज़ वो जो है मुझे इन्फॉर्म करें। कम से कम मुझे इस बारे में नॉलेज हो कि आप कहाँ बिज़ी हैं, या फिर आप इतना भी बता सकते हैं कि यू आर बिज़ी इन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, तो कुछ भी है मुझे नॉलेज होनी चाहिए आपके बारे में। ठीक है, जिन्होंने मुझे हमेशा जो है इस बात की इंफॉर्मेशन दी है, इट्स गुड। और ये होता है, ट्रस्ट होता है कि आप ट्रस्ट करते हैं, आपने मुझे गाइडेंस के लिए चुना है। इट्स वेरी लाइक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि आप लोग मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। और अगर आप मुझे जो है इस मतलब आप सोचते हैं कि हाँ मैम भी हमारे लिए कुछ कर रही हैं, और मैम भी जो है मतलब जैसे मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को देती हूँ और आप मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, तो ये होता है कि एक कॉपरेशन वाला का जो है ये रिलेशन होता है। और ये एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है कि हाँ मुझे नॉलेज है, आपको नॉलेज है कि क्लास में क्या हो रहा है, मुझे नॉलेज है कि आप जो है एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बिज़ी है या जो भी है, वो एक आपस का अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये होना चाहिए, तभी मैं बोलती हूँ कि एक नॉलेज इज़ मस्ट, कि जब भी आप जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गई, तो वो मुझे एक नॉलेज से पता चलता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, परफॉर्मेंस जो है वो आपकी अच्छी होगी। तो ये बेसिकली आपके ही प्रैक्टिस के लिए
जो है ये एक्टिविटीज़ कराई जाती है, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दैट एक्टिविटी। बस मुझे इसमें आपको यही सब बताना था। और अब मैं आपको एट लास्ट थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने इतना समय दिया, आपने इतना कोऑपरेशन हमारे साथ किया कि कुछ ऐसे वॉलेंटियर भी हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे वॉलेंटियर जो आप में से ही उभर के आए हैं, जो सहयोग करना चाहते हैं अपनी जो प्रिपरेशन के साथ, आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत बहुत थैंक्स हैं मेरी तरफ से कि वो कम से कम अपने प्रिपरेशन के साथ आप सबका भी प्रिपरेशन अच्छा करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे लोगों को मैं बहुत जो है बेस्ट विशेस देती हूँ। और सभी को मेरी तरफ से ये है कि बेस्ट विशेस है कि वो अपने गोल को पाए। और मैंने जो भी ऑब्ज़र्व किया है, ये मेरे ही शब्द हैं, मेरे ही वर्ड्स हैं, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आप लोगों से ये शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सके। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आपका जो है सिलेबस, सेकंड आपका जो है रेगुलर होना चाहिए आपको स्टडी को लेकर। ठीक है, तो उसमें ब्रेक ना हो, तो उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेबस देखिए और अपना रेगुलर स्टडी करिए। तो देखिए ये सिलेबस को भी रेगुलर आप रिवीजन करते रहेंगे ना, तभी आपके वो माइंड में होगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है आपके स्टडी टेबल के पास ही होना चाहिए, मतलब स्टडी टेबल पर ही होना चाहिए। जैसे कि आप कोई टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो आप उसको शॉर्ट लिस्ट करते चलें, है ना, कि आपका ये टॉपिक कवर हो गया है, देन अब ये बचा है। तो वो बहुत एक अच्छा जो है वो फील आता है आपको पढ़ने में, और आपको जो है आपके दिमाग में चीज़ें शॉर्ट लिस्ट भी होती जाती है कि हाँ ये हमारा कवर हो गया है एंड ये दिस इज़ लेफ्ट। अब जो है थर्ड मैंने आपको बताया था कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, रिवीजन आपका प्रॉपर होते रहना चाहिए। रिवीजन के भी मैंने 3 पार्ट्स जो है वो डिवाइड किया है इस कोर्स में, 3 पार्ट्स में। अब जो है जो भी क्लास में एक्टिविटीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट करिए, बहुत ज़रूरी है। और आपकी तरफ से क्या जो है सहयोग होना चाहिए, आप बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट की बात मैंने की थी, तो एक्नॉलेजमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए। आपको जो भी है इस बात का अभी तक ज्ञान हो चुका होगा कि जो भी मैं करवाती हूँ एक्टिविटीज़ या कुछ भी अपडेट देती हूँ, तो उसका एक्नॉलेजमेंट आप देते हैं, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं आप लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, योर वैल्यूबल टाइम। एंड हाँ, फीडबैक आप अपने फीडबैक ग्रुप जो मैंने आपका क्रिएट किया है आपके लिए, तो उसमें अपने आइडियाज़, अपने सजेशंस और जो भी एडवाइस है और जो भी फीडबैक आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, उसमें कोई हेसिटेशन नहीं है। अभी आपका जो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो डिले हुआ है, तो इस डिले टाइम को, जो डिलेड टाइम है उसको आप यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, तो उसको आप यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं, अभी जैसे पेपर 1 का कुछ भी मैंने बोला है कि स्टार्ट जब तक नहीं हुआ है तब तक आप पेपर 2 को प्रॉपर टाइम दीजिए, उसको फोकस करिए, ताकि आपके उसमें जो है नंबर एकदम बिल्कुल इतने पक्के हो जाए कि श्योर हो जाए कि हाँ आपका जो एम है वो आपको मिल जाए। पेपर 1 का आई एम वर्किंग ऑन दैट, मैं उस पर काम कर रही हूँ कि किस तरह से आपको मैं प्रॉपर तरीके से सारे जो भी आपके पेपर 1 से लेकर पेपर जो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपके कवर करा सकूँ। तो ये मुझे सबसे पहले ये आप तक पहुंचाने थे, ये की पॉइंट्स पहुंचाने थे, इसको फॉलो करिए। ठीक है, तभी जो भी आप पढ़ेंगे आगे उसको आप ऑब्ज़र्व करके उसको आप लाइफ लॉन्ग तक उसको आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।